तो मैं बस ऐसे जीटी ऑनलाइन न्यूज़पेपर को स्क्रॉल कर रहा था, तब मैंने ये लाइन नोटिस किया जहाँ पर ये लिखा है कि एस्केप द आइलैंड विद वैल्यूएबल एविडेंस अलॉन्ग विथ एज मच आर्ट कॉमा गोल्ड एंड ड्रग मनी एज यू कैन कैरी। सो दैट सजेस्ट कि हम शायद उस आइलैंड पे एक साथ तीनों के तीनों टारगेट ही लूट सकते हैं। क्योंकि अगर कुछ और लिखा होता तो आई थिंक वहाँ पर कॉमा या फिर एंड की जगह और लिखा होता, लाइक आर्ट और गोल्ड और ड्रग मनी। बट यहाँ पर लिखा है आर्ट कॉमा गोल्ड एंड ड्रग मनी। सो इसका मतलब हम आर्ट भी ले सकते हैं, गोल्ड भी ले सकते हैं एंड ड्रग मनी भी ले सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ हु कैन बी द ड्रग लॉर्ड। या फिर हम ऐसे किसी लोग को जानते हैं जो कि ड्रग लॉर्ड हो सकता है, या फिर हम ऐसे किसी को जानते हैं जहाँ जिसको हमने जीटी ऑनलाइन में देखा है या फिर किसी हाइस्ट में देखा है जो कि ड्रग लॉर्ड हो सकता है। तो अगर हम ये सोचें कि ये तीनों कंटेंट या फिर ये तीनों टारगेट किसके पास होता है, जिससे मुझे दो लोगों की याद आ रही है, जो कि है पहला मिस बेकर, जो कि डायमंड एंड कैसीनो रिसोर्ट का ओनर है एंड ऑल्सो द ओनर ऑफ माई हार्ट। एंड नेक्स्ट द बायर, जिसको हम लाइक डिलीवरी करने जाते हैं हमारा जो भी लूट होता है डायमंड कैसीनो में। सो पहले हम बात करेंगे मिस बेकर के ऊपर। मिस बेकर के ऊपर ऑलरेडी हाइस्ट है, डायमंड कैसीनो हाइस्ट ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रहे हैं, हम उन्हें लूट रहे हैं। और मिस बेकर ऑलरेडी बहुत हेल्पलेस या फिर बेचारी सी है। आई डोंट थिंक कि उसके ऊपर फिर से कोई हाइस्ट होगा। तो विच दैट लीव्स टू द बायर। क्योंकि अगर आप बायर के बारे में सोचो तो बायर तीन तरह के होते हैं। पहला है लो लेवल बायर, जो कि कैसीनो के थोड़ा पास होता है। देन होता है मीडियम लेवल बायर, जो कैसीनो के थोड़ा सा दूर होता है। एंड द हाई लेवल बायर, जिसके बारे में हम आप बात करेंगे, जो कि ऑलवेज बीच या फिर शोर और ओनली वन टाइम एक कंस्ट्रक्शन साइट में मिलता है। सो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये एल रूबियो या फिर ये आइलैंड का जो ड्रग लॉर्ड है, ये हाई लेवल बायर इन तीनों में से कोई एक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हम इनको लूटेंगे तो हमें बोलेगा कौन लूटने को? इन विच आई थिंक इट्स मिस बेकर। क्योंकि अगर आप एक पेंट हाउस ओन करते हैं तो मिस बेकर आपको बार बार कॉल करेगा और पूछेगा आपके हेल्प के लिए फॉर सबमिशंस। नाउ दैट्स अल्टीमेटली मेक्स अस अ फ्रेंड ऑफ मिस बेकर और आप लोगों का भाभी। अभी अगर आप फर्स्ट लाइन को एक बार नोटिस किए हो तो वहाँ पर लिखा है एस्केप विद वैल्यूएबल एविडेंस। सो ये एक और चीज़ सजेस्ट करता है कि ये हाइस्ट हम गवर्नमेंट के लिए भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट से हम एक ही आदमी को जानते हैं, जो कि है एजेंट 14। मे बी वो हमें आइलैंड में जाकर ड्रग लॉर्ड के बारे में कुछ वैल्यूएबल एविडेंस लाने को बोलेंगे एंड और इन रिटर्न वो हमें पूरा लूट रखने देगा। जो सोचकर मुझे थोड़ा डर है कि अगर ड्रग लॉर्ड एक्सपोज हो गया तो ये शायद वन टाइम हाइस्ट होगा। क्योंकि लाइक नॉर्मल हाइस्ट जो कि है प्रिजन ब्रेक या फिर आता है आपका ह्यूमन लैब रेड, वो आप एक बार ही कर सकते हो। तो आई थिंक ये अगर ये गवर्नमेंट के हिसाब से होगा या फिर एजेंट 14 के हिसाब से, तो आई थिंक ये एक बार ही कर सकते हो। क्योंकि अगर ड्रग लॉर्ड एक बार एक्सपोज हो गया तो आप किससे फिर लूटेंगे? एंड नाउ सेकंड थॉट, जो कि मैं बिलीव करता हूँ, आई थिंक ये हाइस्ट मिस बेकर के कहने पर किया जाएगा। जस्ट लाइक डायमंड कैसीनो हाइस्ट के लिए हमें किसी चाइनीज सिंग चोंग लड़की ने लाइक सजेस्ट किया था, और लेस्टर और उस लड़की का उसके बाद लाइक थोड़ा मेकआउट भी हुआ था। जब वो चाइनीज़ औरत हमें और लेस्टर को बोला था कि लूटने को, उसने ये भी कहा था कि उसे कोई भी लूट नहीं चाहिए, कुछ भी पैसा नहीं चाहिए, उसको बस कैसीनो को खड़ा और लोगों के सामने डिफेंसलेस दिखाना चाहता है। Every time some new money sink opens up, I'm gonna need more of a reason. Then maybe you do it for me. Because I'm asking you as a favor. I'm not looking to make any money out of this. Anything you get is all yours. सो इसी तरह शायद मिस बेकर को भी किसी तरह पता चल गया है कि वो लूट कौन ले रहा है या फिर कौन करवा रहा है। बट ऑब्वियसली उसे ये नहीं पता चलेगा कि वो लूट कर कौन रहा है, जो कि एक्चुअली में हम हैं। तो आई थिंक मिस बेकर लेस्टर को कांटेक्ट करेगा उसी बायर्स के ऊपर हाइस्ट करके एविडेंस लेकर आने के लिए। क्योंकि अगर मिस बेकर मीडिया को बोलेगा भी कि वो हाइस्ट कौन करवा रहा है या फिर वो लूट कौन ले रहा है, कोई भी बिलीव नहीं करेगा उसे। तो आई थिंक लेस्टर को वो हायर करेगी हाइस्ट करने के लिए और मिस बेकर के लिए एविडेंस ला के देने के लिए। अब लेस्टर, जो कि बहुत हरामी है, वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और फिर हमारे लिए प्लान्स एंड अप्रोच डिज़ाइन करेगा। तो अब लास्ट में एक और नया पहलू सामने आ रहा है कि शायद ये ड्रग लॉर्ड मिस बेकर का एक्स हस्बैंड है। क्योंकि एल रूबियो का असली मतलब है मेल ब्लॉन्ड, जहाँ पे एल का मतलब है मेल और रूबियो का मतलब है ब्लॉन्ड, विच दैट मीन्स किसी मेल या फिर कोई आदमी जिसका बाल सफ़ेद है।
खैर ये हाइस्ट या फिर ये ड्रग लॉर्ड कोई भी हो सकता है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, बट ये हमें एकदम चीज़ कंफर्म है कि ये हाइस्ट मोस्ट प्रोबेबली कसिनो से रिलेटेड होगा, क्योंकि पहला टीज़र या फिर पहला प्रॉप हमें कसिनो के पीछे मेंटेनेंस डोर के पास मिला था, जो कि और वहाँ पर टॉम कॉर्नर्स का एक मैसेज भी आया था कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है कसिनो के अंदर। तो शायद कुछ नया चीज़ आएगा कसिनो के अंदर, या फिर कुछ नया अप्रोचेस या फिर नया एंट्रेंस आएगा, या फिर शायद ये ही ड्रग लॉर्ड या फिर यही आइलैंड के बारे में कुछ रिलेटेड होगा। एंड अगर हम उसी वीक जहाँ पर ये टीज़र आया था, अगर हम उसी वीक के बारे में सोचेंगे तो वहाँ पर डबल एंड ट्रिपल मनी सब और इवन डिस्काउंट सब कुछ कसिनो के साथ ही रिलेटेड था। फिर नेक्स्ट टीज़र का बाद वाला वीक में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिस्काउंट्स कसिनो के साथ ही रिलेटेड था। आई एम क्वाइट श्योर कि यह हाइस्ट किसी तरह कसिनो के साथ रिलेटेड होगा। ओके सो गाइज, दीज आर ऑल माई प्रेडिक्शन फॉर टुडे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ 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 एक लाइक करके जाना। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा बहुत जल्द ऐसे और भी वीडियोस आने वाली है। आई नो मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है भाई, मैं बंगाली हूँ, मुझे हिंदी उतना अच्छे से नहीं आता। मैंने देखा कि जीटी ऑनलाइन के ऊपर इंडिया में कुछ ज़्यादा तो नहीं है यूट्यूबर्स, तो इसीलिए मैंने एक चैनल क्रिएट किया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके सो गाइस, बाय, हैव अ नाइस वन।